Hello bachcho, let's read the question. The question says geostationary satellites may be set up in equatorial plane in orbits of any radius more than the earth radius. And the second statement is geostationary satellites have time period of revolution of 24 hours. then हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट हैं या नहीं, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को करेक्ट एक्सप्लेन करता है या नहीं. सो क्वेश्चन के मुताबिक हम ये जान लेते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते किसे हैं. सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स उन्हें बोला जाता है जिसका एक तो टाइम पीरियड 24 आवर्स होना चाहिए, और द सेकंड थिंग इसकी अगर ये अर्थ है, अगर ये एक ऑर्बिट में अगर रोटेट कर रही है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जितने टाइम में अर्थ अपना एक चक्कर लगाती है तो उतने टाइम में ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अपना एक चक्कर लगाएगी. दैट मीन्स टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 0 होनी चाहिए. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मे बी सेट अप इन इक्वेटोरियल प्लेन इन ऑर्बिट्स ऑफ एनी रेडियस मोर देन द अर्थ रेडियस. ये वाला ऑप्शन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू g. अगर इसका मास m2 है, अर्थ का मास m1 है, तो g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. देन यहाँ से m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 2 पाई डिवाइड बाई 24 आवर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब. तो यहाँ से r की एक डेफिनेट वैल्यू आएगी. सो यहाँ पे बोला गया है कि इन एनी ऑर्बिट इन एनी रेडियस, दैट मीन्स वो वाला स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, एंड स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है ही, क्योंकि टाइम पीरियड 24 आवर्स होता ही है, ये ट्रू है. सो स्टेटमेंट 1 is false and statement 2 is correct. Option number D. Hope you understood it well. Best of luck.